ब्लॉग अगर ना आए तो रीजन ये है, जैसे लगा मैं टायर हूँ, ये पंचर लगाई जाती है और रिपोर्ट आ चुकी है गाइस। बहुत बुरे हाल है, इतना पेन की पेन कम ही नहीं हो रहा। 3 जुलाई 1984 अमृतसर में पैदा हुई एक लड़की जिसके पास न तो बड़े सपने थे न बड़ा नाम, लेकिन आज वही भारती सिंह इंडिया की सबसे बड़ी फीमेल कॉमेडियन मानी जाती है, जिसने सिर्फ जोक्स नहीं दिए बल्कि लोगों की सोच बदल दी। अब जरा सोचिए, क्या एक व्हाट्सएप चैट ने भारती सिंह के करियर को झटका दे दिया था? क्या एक फेमस एक्टर ने उन्हें शो से निकलवाने की साजिश रची थी? क्या लाइव शूट के दौरान उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि शूटिंग रोकनी पड़ी? क्या वो बीमारी जिससे लोग महीनों आईसीयू में रहते हैं, भारती उसी से 7 साल से लड़ रही हैं? क्या डॉक्टर ने कहा अब अगर खुद को नहीं संभाला तो अगली बार आईसीयू से वापसी नहीं होगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारती सिंह के शरीर में छुपी वो कौन सी जानलेवा बीमारी है जिसे डॉक्टर भी हल्के में लेने से मना कर चुके हैं? अगर आपको ये सवाल चौंकाने वाले लगे और आप भी जानना चाहते हैं भारती सिंह की जिंदगी की वो सच्चाई जो शायद ही किसी को पता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आपको भारती की अब तक की कौन सी परफॉर्मेंस सबसे पसंद है, ताकि हम जान सकें कि ये हंसी आपके दिल तक पहुंचती है। भारती सिंह की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण से घर से। अमृतसर में पली बढ़ी भारती के पिता बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। तब वो सिर्फ 2 साल की थी। मां ने सिलाई का काम करके बच्चों को पाला। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी भारती को बचपन से ही हंसी मजाक का शौक था, लेकिन तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही उसकी पहचान बन जाएगा। कॉलेज के दिनों में भारती की लाइफ एकदम अलग मोड़ पर चली गई। बहुत कम लोगों को पता है कि भारती एक नेशनल लेवल की शूटिंग चैंपियन रह चुकी हैं। हाँ, वही भारती सिंह जिसे आप कॉमेडी में देखते हैं, वो कभी राइफल से निशाना लगाने में माहिर थीं, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कॉलेज के दौरान ही किसी ने भारती को कहा कि तुम स्टेज पर बोलो, तुम्हारा स्टाइल मजेदार है। बस वहीं से शुरू हुआ उनका कॉमेडी की तरफ झुकाव। वो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पहुंची और वहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। उस शो में भले ही भारती ने ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन लोगों का दिल जरूर जीत लिया। लल्ली का किरदार आज भी लाखों लोगों की यादों में बसा हुआ है। एक मोटी लड़की जो खुद पर भी हंस लेती है और दूसरों को भी हंसा देती है। भारती ने साबित कर दिया कि टैलेंट साइज नहीं देखता, लेकिन जैसा कि हर चमकते चेहरे के पीछे एक साया होता है, वैसे ही भारती की लाइफ में भी कुछ ऐसा था जो लोग नहीं देख पाते। बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ भारती को ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी। कभी उनके वजन को लेकर, कभी उनके कपड़ों को लेकर, तो कभी उनके हाव भाव को लेकर लोग बुरी बातें कहते थे, लेकिन भारती ने हमेशा हंसते हंसते सबका जवाब दिया। शो दर शो भारती हर मंच पर छा गई। कॉमेडी सर्कस से लेकर खतरों के खिलाड़ी, डांस दीवाने से लेकर हुनरबाज तक हर जगह भारती मौजूद रही। एक समय ऐसा भी आया जब किसी भी बड़े टीवी शो में भारतीय का होना मतलब टीआरपी की गारंटी माना जाता था। लेकिन कामयाबी के इस शिखर पर भारती के शरीर में धीरे धीरे कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी को पता नहीं था, यहां तक कि शायद खुद भारती को भी नहीं। वो सब कुछ कर रही थी, शूटिंग, ट्रैवलिंग, लाइव परफॉर्मेंस, लेकिन एक अजीब सी थकावट, बार बार बुखार, कमजोरी और सीने में भारीपन उनके साथ रहने लगा था। शुरू में सबने इसे ओवरवर्किंग या थकावट समझा, लेकिन असल वजह कुछ और थी। भारती कई बार बीमार पड़ी, कभी डेंगू, कभी वायरल फीवर, कभी अचानक से ब्लड प्रेशर गिर गया। लेकिन हर बार उन्होंने सेट पर आकर शूटिंग पूरी की और किसी को पता भी नहीं चला कि उनके अंदर कितना कुछ चल रहा है। डॉक्टरों ने जब लगातार रिपोर्ट देखी तो साफ कहा, आपका शरीर अब संकेत दे रहा है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रही हैं। और यही बात भारती को सोचने पर मजबूर कर गई। जांच में पता चला कि उनके शरीर में स्टोन बार बार बनते हैं, जिसकी वजह से तेज बुखार और दर्द होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, डॉक्टरों ने बताया कि उनकी इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ी चल रही है, जिस वजह से शरीर में लंबे समय से थकान और कमजोरी बनी रहती है। अब सोचिए, जो लड़की सबको हंसाती है, वो हर हंसी के पीछे अपनी तकलीफ छुपा रही थी। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने सलाह दी, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारी, नींद, खानपान, रेस्ट, तो आगे चलकर मुश्किल हो सकती है। लेकिन भारतीय जैसी मेहनती इंसान के लिए रुकना आसान नहीं था। उन्होंने काम बंद नहीं किया। वो चाहती थीं कि दर्शकों को कभी ऐसा न लगे कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। हालांकि उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ने उन्हें कई बार समझाया, इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हो? अगर सेहत ही नहीं रही तो फिर सब बेकार है।
इस दौरान भारतीय सोशल मीडिया से भी थोड़ा दूर रहने लगी। पहले वो लगातार रील्स, BTS और मजेदार वीडियो डालती थीं, लेकिन धीरे धीरे सब कम हो गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बस एक लाइन में कहा, अब मैं सिर्फ वो कर रही हूं जो मुझे खुशी देता है, बाकी चीजें रुकी हुई हैं। लोगों ने इसे मामूली बात समझा, लेकिन उनके करीबी जानते थे कि इसका मतलब क्या था। अब सवाल यही है, क्या भारती वाकई अब ठीक हैं? क्या वो उस स्टेज से बाहर आ चुकी हैं, या फिर कोई ऐसा सच है जो अभी भी दुनिया से छुपाया गया है? असल में भारती ने अपनी हेल्थ को अब सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स की सलाह के बाद उन्होंने अपने डेली शेड्यूल में बड़े बदलाव किए। अब वो जल्दी उठती हैं, खाने पीने पर ध्यान देती हैं और सबसे बड़ी बात, आराम को भी अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। उनके करीबी बताते हैं कि भारती अब किसी भी शो से पहले ये कंफर्म करती हैं कि उसका टाइम कितना है और उसमें कितना फिजिकल स्ट्रेस शामिल होगा। जहां पहले वो 3-3 शो एक दिन में कर लेती थीं, अब वो हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 शो ही करती हैं। वो खुद भी ये मानती हैं कि अगर मैं खुद को नहीं बचा पाई तो हंसी भी नहीं बचेगी, और यही लाइन अब उनकी सोच का हिस्सा बन चुकी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा, लोग सोचते हैं कि कॉमेडियन सिर्फ जोक सुनाते हैं, पर जोक से ज्यादा हम दिल से काम करते हैं। अगर दिल ही थक जाए तो फिर क्या सुनाएंगे। आज भारतीय ना सिर्फ एक एंटरटेनर हैं, बल्कि एक इंस्पिरेशन भी हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो काम की दौड़ में अपनी सेहत को पीछे छोड़ देते हैं। उनकी ये कहानी एक आईने की तरह है, जो हमें ये दिखाती है कि सफलता से बड़ी कोई चीज है तो वो है सेहत। नाम, पैसा, शोहरत सब दोबारा मिल सकते हैं, पर अगर शरीर जवाब दे दे तो कुछ भी मायने नहीं रखता। तो अगली बार जब आप भारती सिंह को स्टेज पर हंसते देखें तो ये मत सोचिए कि उनकी लाइफ आसान है, बल्कि याद रखिए, हंसी के पीछे भी एक इंसान होता है जो हर दिन खुद से अपनी तकलीफों से लड़ रहा होता है, बस आपको हंसाने के लिए। अगर आपको ये कहानी कुछ सिखा गई हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें ये बताइए, क्या आपने भी कभी काम की दौड़ में अपनी सेहत को नजरअंदाज किया है, या क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब शरीर चुपचाप अंदर से अलार्म बजा रहा था और आपने सुना नहीं? आपके अनुभव ही किसी और की आंखें खोल सकते हैं।